महाकाल। जय महाकाल। जैसा कि आपका प्रश्न है कि आप 4 साल से अपने भाई के पास हैं, तो आपको एक तरह से कहा जाए कि आपको आपके पति ने परित्याग कर दिया। तो जब आपके पति ने परित्याग कर दिया तभी तो आप 4 वर्ष से अपने भाई के यहाँ हैं। और ऐसी स्त्रियां क्या विधवा की श्रेणी में आती हैं? तो ऐसी स्त्री विधवा की श्रेणी में आती ही नहीं है। अगर सबसे छोटा रूप देखें तो यह प्रश्न का उत्तर संपूर्ण हो जाता है। मगर आती क्यों नहीं है, बात यहां आ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि या तो स्त्री और पुरुष के बीच में सामंजस्य नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, और जब दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होता है तो वह अच्छा होता है कि अलग हो जाना ही बेटर होता है। अगर हम मन मीत नहीं बैठ रहा है और फिर भी हम जुड़े हुए हैं तो हमको ना तो कभी वह प्रेम प्राप्त हो पाएगा और ना कभी हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हमारा पति ही हमें नहीं चाहता या हम ही अपने पति को नहीं चाहते हैं तो हम दोनों के अंदर वह खुशी आ ही नहीं सकती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे एक भ्राताश्री हैं, हालांकि दूर के लगते हैं, तो मैंने उनका विवाह करवाया। उनका मेरे ऊपर विश्वास था। जबकि मैं जब उनके साथ गया लड़की देखने तो वे कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा आप ये क्या कह रहे हैं, अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आगे चल के आप बढ़ेंगे तब आपको इस चीज का एहसास हो पाएगा। किसी तरह से उन्होंने विवाह तो कर लिया, लेकिन काफी वर्ष पश्चात जब मैं गया वहां पे तो वह स्त्री प्रसन्न नहीं थी। यह देख के मेरे को इतना दुख पहुंचा कि मैंने क्यों इन पे वह जोर दिया कि शादी कर लो। और यह मैं आप सबको भी कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उसके ऊपर ज्यादा जोर मत दो। कहता है कि मेरे को शादी नहीं करनी, मत कर भैया, तू जा, क्योंकि तेरी सोच ही नहीं है किसी को खुशी देने की। अब उस स्त्री के दिल से पूछो, तुम तो मस्त हो, तुम्हारा तो वही अचीव था कि मुझे शादी नहीं करनी है। और जब तुम्हें शादी नहीं करनी है तो फिर तुम क्यों किसी के कहने पे आके गड्ढे में गिर गए? लेकिन तुम नहीं गिरे, उस स्त्री को तुमने गड्ढे में गिरा दिया। और क्यों गिरा दिया? सिर्फ लोगों के कहने से गिरा दिया। अरे मत करते, कम से कम किसी और के साथ होती तो वह स्त्री भी खुश रहती। वह कन्या के रूप में जब थी तब वह अपने माता पिता के उससे आके आपसे शादी कर ली कि हमारा पति हमारी सुरक्षा, हमारी देखभाल, हमारी प्रसन्नता का ख्याल रखेगा। आपने क्या किया? आपने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। आपने सिर्फ कि मैं तो पहले ही कहता, बाद में लांछन देने लगे कि तुमने आनंद कहा था तो मैंने शादी कर ली। अरे शादी कर ली तो क्या उस लड़की को मेरे पास छोड़ गए थे कि मैं शादी कर रहा हूं, तू देखभाल करना? फिर उसको तुम शादी क्यों किए? अपने घर की नौकरानी बनाने के लिए किए? किस लिए किए? उसी टाइम मना कर देते, कोई छोटी आयु तो थी नहीं। शादी भी होती है तो 18-20 साल का लड़का हो जाता है तब होती है, तब तक उसकी समझ पूरी आ चुकी होती है। अगर उसने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं बिना शादी के अपने मार्ग पे बढ़ूंगा, तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको शादी कतई नहीं करनी चाहिए।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह दूसरे के जीवन को बर्बाद करके अपने ऊपर पापों का ढेर चढ़ा रहा है। अगर उस स्त्री से पूछा जाए तो वह रात दिन रोती होगी, पूरा जीवन उसका बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए। क्या मिला तुमको? अगर उसी समय तन जाते तो लोगों को थोड़ी देर के लिए दुख रहता, लेकिन उस कन्या का जीवन तो बच जाता। तो वह आज कई बच्चों की मां होती, मगर तेरा प्रेम न मिलने के कारण ना तो वह मां का ममत्व जान पाई और ना पति का प्यार जान पाई। तो ऐसे लोग बहुत बड़े पापी होते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी हो, किसी एक को नहीं कहा जा सकता। मैं कितनी स्त्रियों को देखती हूँ, पति को नौकर बनाए हैं, पति का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु ने स्त्री और पुरुष में कोई भी फर्क नहीं रखा है। फर्क हम इंसानों ने किया है। और फर्क क्यों किया? सिर्फ अपने महत्व के लिए, अपने आप को एक कि मैं ही सब कुछ हूं, या फिर हम किसी और से प्रेम करते हैं और मेरे ऊपर जबरदस्ती या विवाह थोप दिया गया है, तो वो व्यक्ति भी उस विवाह को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए मैं पारिवारिक जन हो या कोई भी हो, सभी से कहता हूं, अगर किसी की इच्छा नहीं है, कहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मत करने दे। जब वो खुद भोगेगा खुद उस कष्ट को, तब उसको बुढ़ापे में समझ में आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ, विवाह उनको लिए नहीं आवश्यक है जो संन्यास मार्ग पे चले गए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि उसमें हमारे मार्ग में रुकावट बन जाएगा विवाह, तो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपने कमाई छोड़ी नहीं, आप कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, भाइयों के साथ रह रहे हैं या बहन के साथ रह रहे हैं, आपने समाज को तो नहीं त्यागा है। और जब आपने समाज को नहीं त्यागा है तो फिर हम अपने सिर्फ शादी ना करके हम अपने आप के लिए आगे बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारे बच्चे भी साथ नहीं देते हैं, तो दूसरे के बच्चे क्या साथ देंगे। इसीलिए कहते हैं जैसा आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वही चीज प्रभु आपको पलट के आपके सामने दिखाएंगे। इसलिए हम हमेशा अपने माता पिता के साथ अच्छा करें। जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा नेतृत्व देंगे तो वे भी आगे चल के हमको माता पिता मान के बहुत सहयोग या बहुत अच्छे से हमारा लालन पालन भी कर पाएंगे। यहाँ पे भी आप ये सोच सकते हैं कि लालन पालन क्यों? जब व्यक्ति की एज हो जाती है तो कहते नहीं है कि पहले तू बच्चा था तो मैंने तेरे को पाला पोसा सब कुछ किया, आज मैं सामर्थ्य नहीं हूं तो मैं भी एक बच्चे के समान ही। और हम इसको देखते भी हैं। आप किसी बुजुर्ग को भी देख लीजिए, एकदम बच्चे की तरह ही होता है। जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है, जरा सी बात में वो हो जाता है। तो हमें भी उसको एक समझदार व्यक्ति, एक ज्ञानी की तरह उसको समझा के, जैसे हमारे माता पिता ने हमको समझाया कि जैसे कोई चीज की जिद पकड़ ले, नहीं ये चाहिए, ठीक है बेटा आज नहीं कल दिला देंगे, इस तरह से हमें भी समझाना चाहिए। लेकिन हमको उनके मार्ग में रुकावट नहीं बननी चाहिए। इस तरह से आप कभी भी ये मत सोचें कि आप विधवा हैं, बल्कि आप अपने नए राह के लिए तैयार होकर अपने को संगठित करके उस नई राह पे चल पड़े जो आपका इंतजार कर रही है। इसको भी हमारे प्रभु इष्ट ने कहा है कि एक मार्ग बंद होता है तो दूसरा मार्ग अवश्य खुल जाता है, लेकिन उस मार्ग के खुलने भर की देरी है। शायद वह मार्ग समय और हमारे
निर्णय के इंतजार में ही रुका हुआ है। जिस दिन हम सही निर्णय करके और उस राह पे चल पड़ेंगे, उस दिन हमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम परित्याग की हुई स्त्री हो। उस दिन सभी कहेंगे कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, क्या आप प्रसन्न हैं? आप इसकी अनुमति देती हैं? तब आप अच्छे से निर्णय करके और एक सही मार्ग का चुनाव करके आगे बढ़ें। इसके लिए भी एक उदाहरण मैंने पहले दिया था। कुछ लोग सिर्फ दौलत के लिए ही विवाह करने के लिए ललायत हो जाते हैं। तो हमें अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष दोनों को बहुत शांति के साथ सोचना चाहिए। जब कोई पति पत्नी, एक स्त्री और पुरुष जब विवाह करते हैं तो उसमें दोनों का ही लाभ निहित होता है। लेकिन अगर उसमें किसी का एक का भी स्वार्थ निहित है तो वह विवाह अधिक लंबे समय तक नहीं चलता है। इसलिए स्वार्थ छोड़ के विवाह में प्रेम को ही आप लोग सर्वप्रथम मान के और उस प्रेम को अपने परिवार में फैलाएं। अपनी पत्नी को वह प्रेम अपने घर में प्रदान करें, ताकि उसे भी यह अनुभव हो कि नहीं, मैं अपना घर छोड़ के नहीं आई हूं, बल्कि मैं अपने एक घर से अपने दूसरे घर में आई हूं। जिस दिन हम लोग स्त्री को यह ज्ञान देना नहीं है, दिखाना है कि तू यहाँ पे भी बेटी ही है, उस दिन घर के अंदर प्रेम भरा वातावरण फैलने लगेगा। आप कभी भी अनुभव करके देख लीजिए। और इसका सबसे बढ़िया कारण जो होता है, आप स्वयं देखो। जब हमारी बेटी जाती है किसी के घर में और वह त्याग दी जाती है, कितनी ठेस लगती है कि मैंने अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी, पता नहीं कैसा उनका परिवार है, मेरी बेटी को छोड़ दिया। जरूर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है या कुछ, कोई भी बात हो सकती है। तो यह बात हम अपनी बेटी के लिए सोचते हैं तो दूसरे की बेटी के लिए सोचें। जब हम दूसरे की बेटी के लिए सोचेंगे तो हमारी बेटी को भी वह सुख, वह प्रेम प्रभु की तरफ से प्राप्त होने लगेगा। और तब वह प्रेम हमें पति और उस परिवार से भी प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर वो प्रसन्न है तो फिर सारा जग प्रसन्न है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।